हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको विश्व के प्रमुख शहरों के उपनाम के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत के प्रमुख नगरों एवं शहरों के भौगोलिक उपनाम के बारे में बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित में से श्वेत नगर किसको कहते हैं? तो दोस्तों, श्वेत नगर किसको कहते हैं? तो दोस्तों, श्वेत नगर है हम लोग बेलग्रेड को कहते हैं। याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों, चीन का शोक हम लोग हेवांगो नदी को कहते हैं। 2 का है जो डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहते हैं? मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहते हैं? तो दोस्तों, हम लोग मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। इसका 3 का है जो आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यूरोप के खेल का मैदान किसको कहते हैं? तो दोस्तों, यूरोप के खेल का मैदान हम लोग स्विट्जरलैंड को कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो दोस्तों, उगते हुए सूर्य का देश हम लोग जापान को कहते हैं। याद रखिएगा, उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? जापान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हजार झीलों की भूमि किसको कहते हैं? तो दोस्तों, हजार झीलों की भूमि हम लोग फिनलैंड को कहते हैं। 6 का है जो ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब ज़रूर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नील का उपहार वरदान किसको कहते हैं? इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों, 7 में आपको बताना है निम्नलिखित में से उपहार, नील का उपहार वरदान किसको कहते हैं? तो जो दोस्तों, हम लोग मिस्र को कहते हैं। याद रखिएगा। 7 का है जो आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहते हैं? तो दोस्तों, सफ़ेद हाथियों का देश हम लोग थाईलैंड को कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से डूबते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? डूबते हुए सूर्य का देश दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? तो डूबते हुए सूर्य का देश हम लोग ब्रिटेन को कहते हैं। याद रखिएगा। 9 का है जो बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? तो दोस्तों, चीनी का कटोरा हम लोग किसको कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। 10 का है जो सी आंसर हो जाएगा, क्यूबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? दोस्तों, यूरोप का मरीज हम लोग तुर्की को कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सांपों का देश किसको कहते हैं? तो दोस्तों, सांपों का देश हम लोग ब्राज़ील को कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पिरामिड का देश किसको कहते हैं? तो दोस्तों, पिरामिड का देश हम लोग किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। याद रखिएगा। आपके एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहते हैं? तो दोस्तों, कॉकपिट ऑफ यूरोप हम लोग बेल्जियम को कहते हैं। बेल्जियम को। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहते हैं? तो दोस्तों, सिटी ऑफ गोल्डन गेट हम लोग सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। जो 15 का है जो ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस किसको कहते हैं? इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों, गोल्डन लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस हम लोग किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भूमध्य सागर का द्वार किसको कहते हैं? तो दोस्तों भूमध्य सागर का द्वार हम लोग जिब्राल्टर को कहते हैं। ये हो जाएगा 17 का ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1000 हाथियों की भूमि किसको कहते हैं? तो दोस्तों 1000 हाथियों की भूमि हम लोग लाओस को कहते हैं, लाओस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पवित्र भूमि किसको कहते हैं? तो दोस्तों पवित्र भूमि हम लोग जेरूशलम को कहते हैं, जेरूशलम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं? तो दोस्तों प्यासी भूमि का देश हम लोग ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एशिया का मरीज किसको कहते हैं? तो दोस्तों एशिया का मरीज हम लोग किसको कहते हैं? चीन को कहते हैं एशिया का मरीज। दोस्तों तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।